ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर पद से अजय मिश्रा को हटा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बाकी 2 कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी है। उधर कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट से पहले हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में मंदिर को लेकर तमाम दावे कर रहा है। अब कोर्ट में नई याचिका लगाकर उस जगह से मलबा हटाने और दीवार गिराने की मांग की गई है, जिस जगह शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। इस याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। अच्छा, अजय मिश्र को हटा भी दिया है, क्या बोले? उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। सर्वे टीम से हटाए जाने के बाद अजय मिश्रा ने कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो राजनीति का शिकार हुए हैं। अजय मिश्रा ने कहा कि उन पर कार्रवाई मुस्लिम पक्ष के कहने पर नहीं हुई, बल्कि विशाल सिंह के कहने पर उन्हें हटाया गया। अजय मिश्रा ने कहा कि खुद उठने के लिए किसी और को गिराना नहीं चाहिए। मैं अपने आप में सही था, अगर मुझसे दिक्कत थी तो आकर बात करनी चाहिए थी। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वहां कोई शिवलिंग है तो डीएम ये सुनिश्चित करे कि मुसलमानों के प्रार्थना करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना शिवलिंग की रक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन लोगों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद और इस तरह के घटनाक्रम बीजेपी जानबूझकर करती है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे मामलों में या तो बीजेपी खुद होती है या उनके अदृश्य मित्र होते हैं, क्योंकि बीजेपी बुनियादी सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। अखिलेश यादव ने महंगाई का मुद्दा उठाया और कहा कि हर चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन बीजेपी इस पर बात नहीं करती। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावों के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे सभी को मानना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कुतुब मीनार और ताजमहल भारत सरकार के अधीन है और किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे, क्योंकि ये भारत के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है।